नमस्कार, हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे कि किसी देश को G20 की मेंबरशिप लेने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। 2. G20 ग्रुप को क्यों बनाया गया। 3. क्या पाकिस्तान को इस ग्रुप की सदस्यता मिलने वाली है। 4. ये ग्रुप कैसे काम करता है। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए जानते हैं G20 से जुड़ी सभी अहम बातें। 1. G20 में सदस्य बनने के मुख्य मानदंड। G20 ग्रुप ऑफ 20 का सदस्य बनने के लिए कोई औपचारिक नियम या प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। फिर भी G20 की सदस्यता आमतौर पर वैश्विक आर्थिक महत्व और भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर तय की जाती है। आर्थिक महत्व। G20 सदस्य देशों की विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान होता है। सदस्यता के लिए देश की GDP, व्यापार और वित्तीय प्रभाव का महत्वपूर्ण होना आवश्यक है। भौगोलिक संतुलन। G20 में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का संतुलन सुनिश्चित किया गया है ताकि हर क्षेत्र की आवाज सुनी जा सके। वैश्विक प्रभाव। जो देश वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिरता और नीतिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें G20 में प्राथमिकता दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, G20 देश वैश्विक आबादी का लगभग 2/3, वैश्विक व्यापार का 75% और विश्व की GDP का 85% हिस्सा है। सदस्य बनने की प्रक्रिया। नए सदस्य को शामिल करने का निर्णय समूह के सभी मौजूदा सदस्यों की सहमति से लिया जाता है। हाल के वर्षों में सदस्यता विस्तार की कोई योजना नहीं बनाई गई है क्योंकि G20 पहले से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 85% कवर करता है। मौजूदा सदस्य। वर्तमान में 19 देश और यूरोपीय संघ EU इसके सदस्य हैं। इनमें अमेरिका, भारत, चीन, जापान, ब्राजील आदि प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। 2. G20 ग्रुप को क्यों बनाया गया। इस ग्रुप की स्थापना 1999 में की गई थी। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को आकार देने और उन्हें मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। 1999 में इसकी नींव पड़ने की एक वजह भी है। दरअसल 1999 में एशिया को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा, जिसके बाद कई देशों को वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने साथ मिलकर एक फोरम बनाने का प्लान तैयार किया। 3. हालांकि ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां सबसे बड़ा है। देश की आबादी 24 करोड़ के आसपास है। जमीन के लिहाज से ये दुनिया का 33वां सबसे बड़ा मुल्क है। हालांकि इन सब चीजों के बाद भी पाकिस्तान G20 देशों के ग्रुप में नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान इस ग्रुप में क्यों शामिल नहीं है। G20 की जब स्थापना की गई तो इसमें उन देशों को शामिल किया गया जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं थीं। उस वक्त तक पाकिस्तान दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भी नहीं था। आगे चलकर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से G20 में शामिल होने का इसका सपना टूटने लगा। वर्तमान में सिर्फ अर्थव्यवस्था ही पाकिस्तान के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता, मानवाधिकार हनन और आतंकवाद भी उसे G20 में शामिल होने से रोकते हैं। 4. इस ग्रुप में अर्थव्यवस्था के मुद्दों के अलावा पर्यावरण, ऊर्जा, कृषि और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होती है। इन द एंड मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि G20 का हेडक्वार्टर है भी तो वह किस देश में है। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।